अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, Vivo Y500 4G स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट में ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है। दो वेरिएंट में अनवील कर दिया गया है। 8 128 GB वाला वेरिएंट जिसकी ऑफिशियल प्राइस 1 लाख रुपए रखी गई है और 8 256 GB वाले वेरिएंट की प्राइस 1,10,000 रुपए रखी गई है। और सच कहूँ तो ये फोन बिल्कुल भी अपने प्राइस को जस्टिफाई नहीं करता और मैं आपको बिल्कुल भी ये फोन नहीं रिकमेंड करूंगा। मेरे पास मल्टीपल रीजन है कि ये फोन अपने प्राइस को क्यों जस्टिफाई नहीं करता। तो आइए इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ बात करते हैं। Vivo Y500 स्मार्टफोन नो डाउट एक खूबसूरत डिजाइन के साथ आता है। रियर साइड पर डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है और साथ में एलईडी फ्लैश लाइट दिया गया है। स्मार्टफोन का बैक से प्लास्टर का दिया गया है जो कि मैट फिनिशिंग वाले लुक में आता है। ये फोन दो कलर्स में अनवील हो चुका है और बॉटम साइड पर Vivo की ब्रांडिंग भी दी गई है। स्मार्टफोन एक फ्लैट फ्रेम के साथ आता है और ये फ्रेम प्लास्टर का दिया गया है और साथ में IP68 और 69 की रेटिंग को भी सपोर्ट करता है। अब यहाँ पर अगर बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो 1,10,000 रुपए का फोन है, लेकिन ये फोन प्लास्टिक बिल्ड के साथ आता है। फ्रेम भी प्लास्टिक का है और बैक साइड भी प्लास्टिक का दिया गया है जो कि कितनी मायूसकुन बात है। ऊपर से स्मार्टफोन काफी भारी भी है और काफी मोटा भी है, तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर हैंड फील की बात की जाए तो भी आपको इतना शानदार देखने को नहीं मिलेगा। और बिल्ड क्वालिटी ने मुझे काफी हद तक मायूस किया है क्योंकि इस प्राइस में ऑलरेडी ऐसे फोन मौजूद है जो कि ग्लास बैक के साथ आते हैं और एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ आते हैं, जैसे कि Honor X9D की बात की जाए या फिर Infinix Note 60 Pro की बात की जाए। डिस्प्ले डिपार्टमेंट की बात की जाए तो यहाँ पर 6.8 इंच का एक 1.5 के रेजोल्यूशन वाला सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया है जो कि 120 हर्ट्ज के हाई रिफ्रेश रेट के साथ आता है। एक सेंटर पंच होल कैमरा दिया गया है। स्मार्टफोन इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर को सपोर्ट करता है। 5000 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है। 86% की स्क्रीन टू बॉडी रेशियो के साथ आता है और 459 की PPI डेंसिटी दी गई है। अच्छी बात है, एमोलेड डिस्प्ले है और 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ आता है, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इसी प्राइस में Infinix Note 60 Pro, Honor X9D जैसे ब्रांड ऑलरेडी 144 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले ऑफर करते हैं। एमोलेड है और सिमिलर 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ आता है और उनके फ्रंट पर Gorilla Glass 7i की प्रोटेक्शन भी दस्तयाब है और वो फोन तो मिलिट्री ग्रेड प्रोटेक्शन के साथ आता है जो कि काफी सॉलिड फोन है और वो भी इसी प्राइस कैटेगरी में मिल जाता है। तो यकीनी तौर पर ये जो फोन है उन चीजों को अभी तक मैच नहीं कर पा रहा। इससे कम कीमत वाले फोन इसी तरह की डिस्प्ले ऑफर करते हैं। इनफैक्ट उनमें जो रिफ्रेश रेट है वो इससे भी ज्यादा होता है, चाहे R60 Pro की बात की जाए या टेक्नो स्पार्क 40 सीरीज की बात की जाए या फिर Infinix Note 60 5G की बात की जाए या एज वगैरह की बात की जाए, वो इसे कई ज्यादा खूबसूरत डिस्प्ले ऑफर करते हैं। परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट की बात की जाए तो यहाँ पर द लेजेंडरी Unisoc T7300 का चिपसेट दिया है जो कि 6 nm पर बेस्ड है और Mali G57 की GPU के साथ आता है। स्मार्टफोन 8 128 और 8 256 GB वाले वेरिएंट में आता है जो कि UFS 2.2 के स्टोरेज टाइप को सपोर्ट करता है और Android 16 का वर्जन दिया है जो कि Origin 6 के वर्जन पर बेस्ड है। 1,10,000 रुपए का फोन है, लेकिन इसमें आपको Unisoc का प्रोसेसर मिलता है जो कि मैं समझता हूँ कि इस सदी का सबसे बड़ा मजाक है जो कि Vivo ने पाकिस्तानी अवाम के साथ किया है। Unisoc T7300 एक ऐसा प्रोसेसर है जो कि आपको 40,000 रुपए की प्राइस में आराम से देखने को मिल जाता है और आईटेल ऑलरेडी यही चिपसेट आपको तकरीबन 45,000 रुपए में प्रोवाइड कर रहा है और आज तक कोई भी फोन नहीं बना है जो कि 50,000 से ऊपर की प्राइस में आपको Unisoc का प्रोसेसर ऑफर करता हो। ये वाहिद Vivo वाले ही है जो कि ऐसे अनोखे कारनामे करते हैं और इसी की मेहरबानी है कि इसकी ऑप्टिमाइजेशन नहीं होगी क्योंकि पाकिस्तानी मार्केट में ये सिर्फ दूसरा फोन है जो कि इसी प्रोसेसर के साथ लॉन्च हुआ है। क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन कोई भी नहीं होगी, नया प्रोसेसर है तो कोई भी ब्रांड इतना ज्यादा कोई भी चिपसेट अपने फोन में इतना जल्दी ऑप्टिमाइज नहीं कर सकता जिसकी वजह से आपका फोन उतना ज्यादा अच्छा नहीं चलेगा। और ऊपर से आप देखिएगा कि UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप है जो कि इस प्राइस में तो बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता। जितने भी फोन ब्रांड है वो UFS 3.1 ऑफर करते हैं। Note 60 Pro, Honor X9D, कुछ जगहों पर तो Vivo V60 Lite भी मिल जाता है जो कि मेरी नजर में ज्यादा सुपीरियर स्मार्टफोन्स है। Vivo Y500 स्मार्टफोन के रियर साइड पर डुअल कैमरा सेटअप दिया है। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का दिया गया है f1.8 अपर्चर के साथ और एक ऑक्सिलरी लेंस दिया गया है, जबकि फ्रंट पर 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। ये फोन रियर कैमरा से 1080p 30 FPS की रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है और फ्रंट पर भी 1080p की रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है। 1,10,000 रुपए का स्मार्टफोन है, लेकिन आप अलमिया देखिए कि ये फोन जो सा है OIS के साथ नहीं आता, जो कि इसके साथ कितना बड़ा मजाक है। ऊपर से सिर्फ
1080p की रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है। इन्फिनिक्स और ऑनर वाले जितने भी फोन इस प्राइस में आते हैं 1 लाख से ऊपर की मैं बात कर रहा हूँ, वो 4K की रिकॉर्डिंग सपोर्ट करते हैं। मैं Redmi Note 15 से इसकी बात नहीं कर रहा हूँ और ना मैंने उसको मेंशन किया है। ऊपर से जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि जो प्रोसेसर डाला गया है उसकी ऑप्टिमाइजेशन बिल्कुल जीरो है और ये बिल्कुल भी आपको उतने अप टू द मार्क फोटोज या वीडियोग्राफी ऑफर नहीं करेगा। आप ये समझ सकते हो कि जो इन्फिनिक्स का Hard 60 Pro है या टेक्नो का Spark 40 Pro है, ये उसी लेवल की फोटोज आप प्रोवाइड करेंगे और वो फोन आपको 50-60 हजार रुपए में मिलते हैं। तो फिर 1,10,000 रुपए खर्च करने की एक वजह मुझे वीवो वाले बता दे कि फिर मैं लोगों को बता सकूं कि हाँ यही वजह है कि आप इसके ऊपर 1,10,000 रुपए खर्च कर सकते हैं। इस फोन में एक ही खास बात है, इसकी एक बड़ी 8100 mAh की बैटरी, साथ में 44 वाट की फास्ट चार्जिंग दी गई है, Type-C पोर्ट और सिंगल स्पीकर प्रोवाइड किया है। अब 8100 mAh की बैटरी अगर ये लोग फ्लेक्स करते हैं तो Honor X90 ऑलरेडी 8300 mAh की बैटरी ऑफर करता है, जो कि कितनी बड़ी बात है और उसमें फास्ट चार्जिंग भी काफी ज्यादा है। यहाँ पर बिल्कुल एक नॉर्मल टिपिकल 44 वाट की चार्जिंग दी गई है, जो कि ऑलरेडी इन्फिनिक्स वाले भी इसी प्राइस में इसे कई ज्यादा फास्ट चार्जिंग ऑफर करते हैं और बड़ी बैटरी देना कोई भी बड़ी बात नहीं है। और सबसे अजीब बात जो है वो सिंगल स्पीकर है। अब सिंगल स्पीकर मैं क्यों कह रहा हूँ कि वीवो ने अपने प्लेटफॉर्म पर कहीं पर भी डुअल स्टीरियो स्पीकर का जिक्र नहीं किया है और इसका क्लियर मतलब है कि सिंगल स्पीकर है। तो ये कितनी अफसोसनाक बात है। फाइनल कंक्लूजन की बात की जाए तो वीवो Y500 स्मार्टफोन बिल्कुल एक नॉर्मल मिड रेंज सेगमेंट का स्मार्टफोन है, जो कि ऑलरेडी हमें 50-60 हजार रुपए में मिलता है इन्फिनिक्स टेक्नो की शक्ल में। और ऑलरेडी कुछ ऐसे फोन्स भी है इस प्राइस में रेडमी की तरफ से, इवन के वीवो वाले भी वही फोन ऑफर करते हैं प्रोसेसर को छोड़कर, उसमें स्नैपड्रैगन होता है, यहाँ पर यूनिसो का है। तो ये जो फोन है मेरे नजर में 40-50 हजार रुपए महंगा है। ये फोन 60 हजार रुपए या 65 हजार रुपए में अगर लॉन्च होता तो बहुत एक कमाल डिवाइस हो सकती थी। ये फोन बिल्कुल भी 1,10,000 रुपए जस्टिफाई नहीं करता। बाकी आपकी जो भी राय है इस फोन के हवाले से आप कमेंट में जरूर बताइएगा, या किसी भी फोन के साथ कंपेयर करना चाहते हैं वो भी आप मुझे बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।